हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, तो आज मैं आप लोग के लिए 80 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस बीपीएससी टीआर 4 के रिगार्डिंग उसी पैटर्न पे आज मैं कराने वाला हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस वो करने वक्त लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन मैं फिर अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप से लीव कर चुका हूँ। वहाँ पे लोग गाली गलौज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज ये वीडियो तो मैं प्रैक्टिस के सेशन के लिए लेके आया हूँ। फिर ये सारा चीज़ मैं एक मेरा व्हाट्सएप चैनल में क्रिएट किया हूँ, वहाँ पे आप लोग जुड़ के फिर वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा ये सारे क्वेश्चन। फिर आप लोग को जो डाउट होगा तो फिर मैं उसको जो भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करके आंसर उस पीडीएफ में दे रखा हूँ, बस उसको सॉल्यूशन नहीं दिया हूँ। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्यूशन भी उसका करके मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह का बीपीएससी पैटर्न पे ही है, 80 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होगा। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये मैंने टेस्ट सीरीज के पैटर्न से बनाया हूँ, 80 मार्क का क्वेश्चन। तो जो इसमें है, जो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना। तो ये क्वेश्चन में है जो नंबर ऑफ वंस कितना होगा इस बाइनरी में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक मिनट में देखता हूँ यहाँ पे मैं लिख पाता हूँ या नहीं। अगर मैं लिख पाता हूँ तो मैं फिर लिख के मैं वो सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। एक मिनट। लिखने वाला मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ पे हो? टेबल पे मैंने व्यू एक मिनट में पहले इस पीडीएफ को वर्ड वर्ड में है तो इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत लिखने का ऑप्शन भी होता है, मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। तो 5 मिनट 2 मिनट अब लगेगा। ठीक है, मैं इस पीडीएफ को ओपन किया हूँ। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लिखने के लिए मिल सकता है स्क्रैच के लिए। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये 16 का ये एक मिनट यहाँ से इस ये 16 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, और ये फिर प्लस होगा। अब ये 3 इधर ही मल्टीप्लाई रहेगा और ऐसे होगा, और ये 16 का प्लस क्यूब प्लस 15 ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद ये 16 का क्यूब स्क्वायर है, फिर ये 3 ऐसे ही रहेगा। और ये 3 ये यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया है,
15 गुने 2 56 प्लस 5 गुने 16, 16 का पावर 1 है, फिर 5 है, फिर 3 गुने 16 का पावर 0 होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 का बाइनरी लिखना है, 15 का बाइनरी लिखना है, 5 का बाइनरी लिखना है, और ये 16 5 का बाइनरी और 3 का बाइनरी लिखना है। उसके बाद जो भी बाइनरी में आएगा 1, उतने नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर ये होगा, सी होगा, 10 होगा, नंबर ऑफ वंस 10 आएंगे। 0 हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन इन, तो इसका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 0 हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो 0 को हम 2 में रिप्रेजेंट, इसीलिए दो साइन मैग्नीट्यूड और 1's कम्प्लीमेंट में 0 का 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, प्लस 0, एक -0, इसीलिए इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। जो बीपीएससी का पैटर्न है उस पर है ये क्वेश्चन, तो वो उस पर कर सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 43 इन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या करना है आपको, 40, इसका आंसर तो सी होगा, लेकिन क्यों सी होगा, इसको क्या करना है, पहले 43 है तो 43 दिया है, आगे कुछ नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, तो आपको प्लस 43 पहले लिखना है। अब प्लस 43 का वो क्या बोलते हैं, प्लस 43 का पहले बाइनरी लिख लेना है। जो 43 का बाइनरी आएगा उसके बाद उसको पलट देना है, उसका क्या बोलते हैं, 1's कम्प्लीमेंट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, और 43 का 1's कम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें +1 कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन, उसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 8 बिट नंबर इन सेकेंड कम्प्लीमेंट फॉर्म। स्मॉलेस्ट इंटीजर, इसका एक फॉर्मेट होता है -2 के पावर n-1, ये से लेके 2 पावर, ये प्लस में होता है ये वाला n-1 -1। तो जब ये 1 होता है, जब इसको कीजिएगा सॉल्व, तो -2 के पावर n के जगह पे होगा 8 -1। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 के पावर 7 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर में आएगा, तो इसीलिए इसको जब -28 हो जाएगा, इसका आंसर मार्क नहीं किया गया, लेकिन इसका आंसर -128 हो जाएगा, बी होगा। और फिर सेम क्वेश्चन आया है, द 16 बिट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर। तो 16 बिट में हमको लिखना है डेसिमल नंबर -28 को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में। तो पहले कुछ नहीं करना, पहले +28 का बाइनरी लिखना है। +28 का बाइनरी क्या होगा, और उसके बाद +28 का बाइनरी लिखने के बाद उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट, फिर फर्स्ट कम्प्लीमेंट में +1 ऐड कर देंगे तो -28 आ जाएगा। और नहीं तो आपको ऑप्शन से चेक करना है, तो वो सबसे लास्ट वन देखिए कहाँ पे है, सबसे लास्ट वन, इसका आंसर बी है, मान लीजिए हम जानते हैं बी है इसका आंसर, तो सबसे पहले लास्ट वन देखना है। तो सबसे लास्ट वन ये देखें, तो इसका पावर देखिए 0 1 2 3 4 5, तो जो सबसे लास्ट होता है उसको -32, उसको जो कैलकुलेट हुआ 32, तो उसको माइनस में लिखते हैं, -32। अब जो आगे का है उसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2, तो +4 हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा। तो ये -28 ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, अगर जिसको पहले से सॉल्व हो चुका है, तो इसका आंसर बी होगा। और उसके आगे जितने भी 1 लगे हुए उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसका मीनिंग होता है माइनस ही होता है। सबसे पहले देखना है जो 0 के पहले सबसे 1 कहाँ पे आया उसको वो करना है, तो -28 हो गया। फिर ये क्वेश्चन जो है गिवन 2 to 4 और इसका रेडिक्स 4 है और ये स्क्वायर रूट में है, इसके अंदर इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। और फिर बोल रहा है 13 और इसका बेस 4 है, तो इसका रेडिक्स क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके क्या करना है, इसका डेसिमल फॉर्मेट निकाल देना है, 0 1 2, तो 2 × r का स्क्वायर, ये कर देना है r का स्क्वायर प्लस 2 × r का पावर 1 प्लस 4 × r का पावर 0। हम यहाँ लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, इसलिए हम क्वेश्चन का सीरीज लेके नहीं आते हैं। अगर मेरे पास कुछ लिखने का अच्छा रहता तो मैं अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर देता। चलिए मैं आपको बस फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जिस तरह का मैंने बनाया है डिजाइन के आर्टिस्ट, उसके बाद फिर मैं इसको डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह का मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह सॉल्व होगा, इसको डेसिमल में, इसको इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा तो उसका बेस रेडिक्स आ जाएगा। इसका आंसर सी है, 5 होगा इसका बेस जो है। और ये है एक रोम इज स्टोर द टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-बिट अनसाइंड इंटीजर द साइज ऑफ रोम। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n, ये फॉर्मूला होता है इनटू n+1, n इसका
2n+1 होता है, 2n होता है। तो ये पावर गुना होता है, इसका हम फॉर्मूला भी थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, फिर हम आपको ये जब सोल्यूशन होगा तो आप बता देंगे हम। तो इसका ये जब दो 8 बिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो टेबल में रोम में कैसे स्टोर होगा, तो मान लीजिए 8 बिट नंबर से होगा, तो एवरी 8 बिट से होगा। तो ये तो कन्फर्म है, 2 के पावर 2n होगा, तो 2 × 2 × 8, तो 8 दूना 16 हो गया। तो 16 2 16 को क्या कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, 10 और 6 में कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 64 के और 16 2n हो जाएगा, यहाँ पे 2n होगा, गलती से n+1 हो गया, 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 दूना 16 वो करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। और ये है ए मल्टीप्लायर विथ 4 बिट डाटा सेलेक्ट इनपुट। 4 बिट डाटा, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 8 नंबर, ए मल्टीप्लायर विथ 4 बिट डाटा सेलेक्ट इनपुट। 4 बिट डाटा सेलेक्ट इनपुट है तो उसका क्या आएगा, 8:1 मल्टीप्लेक्सर होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब फिर दूसरा है द नंबर ऑफ फुल एंड हाफ एडर रिक्वायर्ड फॉर 16 बिट नंबर। नंबर ऑफ 16 बिट में फुल एंड हाफ एडर कितना होगा, तो इसका आंसर 16 हाफ एडर हम यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ फुल एंड हाफ एडर रिक्वायर्ड टू 16 बिट नंबर, 16 हाफ एडर यूज कर सकते हैं और 1 फुल एडर यूज हम कर सकते हैं उसके लिए। इसका आंसर वही तो हम बोल रहे थे, हम खुद कंफ्यूज थे अभी, जो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये बी होगा 1 हाफ एडर और 15 फुल एडर, क्योंकि हम एक लास्ट में हाफ एडर लगा सकते हैं और जो कैरी जाएगा वो ये कैरी जाने के बाद वो सारा फुल एडर में जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू ए एक जोड़ बी और एक जोड़ सी। किसको सॉल्व करने पे, एक जोड़ बी और इसको सॉल्व करने पे कौन सा आएगा, तो इसका आंसर सी होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर हम सॉल्व करके भेज देंगे ग्रुप में। द मस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फ्लोइंग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बीपीएससी का। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है, पॉइंटर के लिए हम यूज करते हैं, इसको पॉइंटर से अटैच कर देंगे, एक्स का 2 हो जाएगा। इमीडिएट एड्रेसिंग कांस्टेंट के लिए यूज होता है, पता है ना, इमीडिएट एड्रेसिंग कांस्टेंट के साथ में जो होता है वो इमीडिएट एड्रेसिंग है। ऑटो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट एड्रेसिंग लूप्स के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर जेड का 1 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर इनडायरेक्ट किसके लिए हम यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बताइए, इनडायरेक्ट पासिंग एरे। इनडायरेक्ट मतलब पॉइंटर जैसे हम कर रहे हैं, तो एरे एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। फिर इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या होगा, वाई का 1 होगा। इंडेक्स एड्रेसिंग एरे इंप्लीमेंटेशन, बेस एड्रेस में हम जब एरे का इंडेक्स ऑफसेट जोड़ देते हैं तो एरे इंप्लीमेंटेशन होता है। और बेस रजिस्टर एज ए पैरामीटर में जेड का 2 हो जाएगा। राइटिंग रीलोकेटेबल कोड के लिए हम बेस रजिस्टर का यूज करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग प्रोसेसर डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सारा होगा 1 2 और 3। जो हम प्रोसेसर डिजाइन करते हैं तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होना चाहिए, हार्डवेयर कंट्रोल रिक्स, एक होता है रिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये तीनों इसका आरआईसी का फुल फॉर्म ये कैरेक्टरिस्टिक है। और एक होता है सीआईएससी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ये है रीड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क आर यूज्ड टू प्रोवाइड। क्या करता है रीड, ये जो क्वेश्चन है, रीड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क आर यूज्ड टू प्रोवाइड, ये क्या करता है, फॉल्ट टॉलरेंस करता है कि हाई स्पीड है कि हाई डाटा डेंसिटी है या मोर देन वन ऑफ द एबव है या नन ऑफ द एबव है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सर्च करके वो कीजिएगा। यहाँ पे हम आंसर नहीं मार्क पर हैं, लेकिन हम को पता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग इसको एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा। फिर दूसरा 15 का नंबर का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेमोरी। ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड होता है जो मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, बाकी सब एक न एक तरह से मेमोरी है। कैश भी एक मेमोरी होता है, जो इसमें स्मॉल कैश मेमोरी, स्मॉल होता है हाई स्पीड रैम टाइप का, रैम सीपीयू और रैम के बीच में लगता है कैश। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पता ही है, सीपीयू के अंदर में स्टोर होता है। करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन लूप के साइड बफर पता ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी आपको पता ही है। ये क्वेश्चन द करेक्ट मैचिंग, डीए में हम क्यों यूज करते हैं, तो डीए में इनपुट हम क्यों यूज करते हैं, इसका एक का 2 यहाँ पे है, तो डिस्क में जब हमको मेन मेमोरी को डायरेक्ट इनपुट आउटपुट से डाटा ट्रांसफर करना हो तो डिस्क में। कैसे हाई स्पीड रैम है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। फिर इंटरप्ट ये क्या होता है, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट प्रिंटर में आएगा, जो कि इसका आंसर बी दिया है, सी का 3 हो जाएगा। और एक कंडीशन कोड रजिस्टर
ALU में होता है, तो इसका आंसर आप लोग बी मार्क कर सकते हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बताओ? माइक्रो ऑपरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। द ट्रूथ वैल्यू विल मीन हाउ मेनी रो बी देयर इन वेरिएबल, तो कितना वैल्यू होता है एक इन वेरिएबल में, ट्रूथ टेबल में कितना वेरिएबल रहेगा तो कितना वैल्यू बनेगा। तो मान लीजिए इन का वैल्यू 2 है, तो 2 से हम क्या बना सकते हैं, 2 से बना सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 बना सकते हैं। हमको लिखने में प्रॉब्लम है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, तो 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, कंसीडर द रिलेशन स्कीमा आर ई एफ जी एच, ई एज द की, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 4 में से 3 घटा, ई एज की है तो 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज़ टू पावर n का वैल्यू कितना है 4 माइनस, हम यहाँ पे लिख ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो इसका आंसर आप लोग डी होगा। ये फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो इसको जब एक एज ए की है तो हम 1 घटाएं, अगर यही ई एफ 2 की होता तो 2 घटा देते, तो इसका आंसर डी होगा, 8 होगा। फिर काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल यूज्ड टू रिटर्न, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना नाइलेट का, तो काउंट फंक्शन का क्या यूज है एसक्यूएल में, तो इसका यूज है नंबर ऑफ वैल्यू को रिटर्न करता है काउंट फंक्शन, इसका आंसर ये हो जाएगा। रिलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ई आर मॉडल ऑलवेज इन, तो रिलेशन प्रोड्यूस्ड ई आर मॉडल में क्या होता है, 1NFA में हमेशा ई आर मॉडल जो प्रोड्यूस करके देता है ई आर मॉडल 1NFA में होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल, ये गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, एक्सेप्ट सिलेक्ट इन, जो सिलेक्ट ऑपरेशन एसक्यूएल में होता है, अगर उसमें हम डुप्लीकेट हटा दे, एक्सेप्ट कर दे, तो रिमेन्स डुप्लीकेट को, तो वो प्रोजेक्शन के बराबर होता है रिलेशनल अलजेब्रा के, तो इसका आंसर 22 का आंसर डी हो जाएगा। फिर इसका आंसर विच ऑफ नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये आपको तो पता ही है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे काम करता है। जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाए तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जाता है। आपको पता ही होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म 3NF और BCNF होता है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, डाटा रिडंडेंसी इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ फॉरेन की, फॉरेन की का क्या पर्पस है, तो इसका आंसर आप रेफरेंस इंटीग्रिटी, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की काम की करे, अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, वो क्या बोलते हैं उस पर एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे की में अगर फॉरेन की पे काम करे तो वो रेफरेंस इंटीग्रिटी होता है। ये क्वेश्चन है, इन ई आर मॉडल वाई इज द डोमिनेट इंटिटी एंड एक्स इज ए सब एंटिटी, तो अगर हम वाई को डिलीट कर देंगे, वाई मेन इंटिटी है तो एक्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फ्लोइंग कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर बोथ कन्फ्लिक्ट सीरियलिटी एंड फ्री फ्रॉम डेडलॉक, तो ये आपको याद कर लीजिएगा, टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता है। ये कंकरेंसी जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होता है और डेडलॉक से फ्रीडम होता है। जो 2 फेज होता है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है लेकिन डेडलॉक फ्री नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी नहीं होगा, सी हो नहीं सकता है, डी हो नहीं सकता है, तो इसलिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होगा। 27 नंबर प्रोटोकॉल, ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन स्कीमा आर इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर्स, तो इसका आंसर होगा जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है आर में, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट हुआ कोई भी कैंडिडेट की में, तो कहीं ना कहीं प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट ही है, तो यही इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, इन सम कैंडिडेट की ऑफ आर, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द ज्वाइन ऑफ ए रिलेशन आर विथ ए रिलेशन एस इफ आर हैज एम टपल्स एंड एस हैज एन टपल। मान लो 2 रिलेशन है, आर टेबल है और एस टेबल है, आर में एम टपल है, एस में एन टपल है, टपल मतलब रो, तो देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ ज्वाइन, तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट mn, और मिनिमम क्या हो सकता है दोनों में कोई कॉलम मैच ना हो तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट, तो इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि एसक्यूएल के ऑटोमेटिकली एलिमेंट डुप्लीकेट को ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करता, एलिमिनेट नहीं करता है, उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाते हैं, और एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर नो इंडेक्स ऑन द, तो ये गलत है, एसक्यूएल क्वेरी बिना इंडेक्स का भी काम करता है। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम टू बी रिपीटेड इन द सेम रिलेशन, नहीं, एसक्यूएल परमिट नहीं करता है, अगर सेम टेबल में हम सेम कॉलम नेम रख दे तो वहाँ पे एरर दे देगा, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी, कोई सही नहीं है, सारे गलत है। ये क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो ये तो आपको पता ही होगा, एवरी रिलेशन इज BCNF इज ऑल्सो इन 3NF, तो ये एक डायग्राम होता है जो BCNF में होगा,
BCNF का सबसेट हो, ये होगा 3NF, 3NF 2NF का, तो एवरी रिलेशन इज BCNF इज ऑल्सो इज 3NF, तो ये आंसर सही है सी। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट क्या करता है? डिलीट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। पता है ड्रॉप से क्या होता है? स्ट्रक्चर टेबल का डिलीट होता है, उसका ड्रॉप से हम स्ट्रक्चर टेबल का डिलीट कर सकते हैं, तो इसलिए हम ड्रॉप टेबल, इसका आंसर ये हो जाएगा। इन ए बाइनरी सर्च ट्री हुज लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर इन हाइट बाई एट मोस्ट 1, तो इसको पता ही है, AVL ट्री बोलते हैं। जैसे ही लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का दोनों का लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री का हाइट निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाले, मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसका आंसर AVL ट्री होता है। ये BPSC TRE 3 में पूछा गया है। और ये विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो, ये कौन सा लॉ को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। ये BPSC में एक बार पूछा हुआ, TRE 2 में शायद, तो इसको ये ऐसे कर सकते हैं। गिवन टू, ये 34 नंबर क्वेश्चन है, गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज M and N रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड इन वर्स्ट केस बाय मर्ज एल्गोरिथम। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको जब हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होता है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरी केस में n log n होता है, तो अगर आपको इसमें कंपेरिजन करना है दो सॉर्टेड लिस्ट को, तो इसका कंपेरिजन वर्स्ट केस में m + n-1 होता है, और ये मिनिमम, ये वेस्ट केस में होता है। ये वेस्ट केस का है, ये वर्स्ट केस का है। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन? वर्स्ट केस, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इंटरप्रिटेशन, एक बेस क्लास होता है और मोर देन एक से ज़्यादा डिराइव क्लास होता है, तो इसीलिए ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको पता है द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर इतना, तो इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? मान लीजिए जैसे ही ये किस में दिया हुआ है? किस में दिया गया है? प्री में दिया गया ना। प्री एक होता है इनफिक्स, एक प्रीफिक्स, एक पोस्ट फिक्स। तो ये क्या किया? प्रीफिक्स में दिया है, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स होता है। तो जैसे ही हम यहाँ से चले ऑपरेटर मिला और AB मिला, तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है? ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर। तो मान लो ऑपरेंड को पहले लिख लिए, फिर प्लस को बाद में कर देंगे, तो AB प्लस, फिर ये ऑपरेंड एक बन जाएगा, फिर स्टार आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो AB प्लस, फिर ये दो को सॉल्व करेंगे तो CD माइनस, फिर ये एक बच जाएगा तो CD स्टार, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर D हो जाएगा। ये लगता है कहीं पे क्वेश्चन छूट गया हमको टाइप करने में थोड़ा सा, तो इसका सही हम कर लेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट है नहीं, एक्सपोनेंट यहाँ पे दे रहा है, तो कहीं लगता है मिस प्रिंट हो गया होगा हमसे, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। तो ये तो पता है इनहेरिटेंस का सिंगल होता है, मल्टी होता है, मल्टीपल होता है, हाइब्रिड होता है, लेकिन पैरेलल नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर A हो जाएगा। पता नहीं ये वो नहीं ले रहा है, तो इसलिए इसका आंसर A हो जाएगा। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, ओनली द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन क्रिटिकल सेक्शन इज allowed to access the shared variable and all other process should be prevented from doing so until the completion of। ये क्रिटिकल सेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्रिटिकल सेक्शन एक रीजन होता है जिसमें अगर कोई एक प्रोसेस उसमें इंटर कर गया है तो दूसरा प्रोसेस को इंटर करने नहीं देगा, उसमें लॉक लगा देगा, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, तो इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर B आ जाएगा। 80 बहुत इजी है। एक एरे है, एरे को पॉइंट कर रहा है, P को एड्रेस, ये एरे इसको पॉइंट कर रहा है। फिर A2 इसका मतलब होता है A2 इक्वल टू A2 + 10, इसको प्लस करके 0 70 है, 70 प्लस 2 आ जाएगा 10 80, या फिर इसको वो करेगा पॉइंट करेगा तो ये 90 पे आ जाएगा। तो इसको आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, 80 होगा इसका आंसर। तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये +10 हो रहा है, पहले 2 पे जाएगा, 10 ऐड करेगा 80 होगा, फिर उसको जाके पॉइंट करेगा और P को पॉइंट कर रहा है, तो इसका आंसर 80 होगा। ऐसे हम दे देंगे इसका PDF। ए टेबल हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट ईच ऑफ विच आइडेंटिफाई ए टपल यूनिकली ऑल सच की आर नोन एज। तो ये तो आपको पता ही है, ए टेबल हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है और उसमें से आइडेंटिफाइड कर रहा है यूनिकली टप्पल को, तो इसको कैंडिडेट की बोलते हैं, प्राइमरी की नहीं बोल देंगे। मोर देन वन हो गया तो एट्रीब्यूट है, तो कैंडिडेट की का एग्जाम्पल होगा। तो प्राइमरी की में तो एक ही वो होता है, तो इसके लिए आंसर C होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ब्लेडी एनोमली अकर इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, जो फीपो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, तो इसमें ब्लेडी एनोमली होता है। देखिए ब्लेडी एनोमली क्या होता है, जब हम पेज फ्रेम साइज को बढ़ाएं तो मेरा पेज फॉल्ट कम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर
फीफो हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा फीफो। ये 42 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेटरी एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग एंड एम्बेडेड टैग। तो ये तो आपको पता ही है, एसआरसी इमेज के लिए हम लगाते हैं। रॉ स्पेन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, तो डी। रॉ स्पेन हम कौन सा के साथ नहीं लगाते हैं, तो डी टेबल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS टैग इज बेस्ट सुटेबल टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ इंटायर सेक्शन ऑफ द पेज, वेब पेज, तो डिवीजन हम करेंगे तो इंटायर सेक्शन होगा। In the method after the station find the idle, it sends or retain from sending based on probability। ये अच्छा क्वेश्चन है। P persistent 3 तरह का होता है, P persistent, null persistent, one persistent, तो इसका आंसर P persistent होगा, probability पे चेक करता है। What is the main function of transport layer, तो इसको तो प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी ही मेन होता है, या एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शनलिटी है। बाकी भी है लेकिन ये मेन है। नोड टू नोड डिलीवरी, डाटा लिंक लेयर, सिंक्रोनाइजेशन होता है किसमें होता है, सेशन लेयर में सिंक्रोनाइज करना, डायलेक्ट कंट्रोल करना सेशन लेयर का होता है। अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नेट राउटिंग टेबल ये नेटवर्क लेयर का काम है, और ये प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और एप्लीकेशन लेयर का आपको पता ही है, यूजर जो होता मैनेजमेंट वो होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो आपको पता है, टेबल्स इन डाटाबेस, टेबल्स के डाटाबेस में हम रिलेशनशिप को करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हैव सेम प्रोटोकॉल, तो ये राउटर होता है। राउटर में हम सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं डिफरेंट टाइम पे। वही डिफरेंट टाइप में रहता, अभी सेम प्रोटोकॉल नहीं रहता, डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो फिर गेट भी हो जाता है आंसर। एरर डिटेक्टिंग एट डाटा लिंक लेयर इज चीफ डिवाइस। एरर डिटेक्टिंग किससे करते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC, इसको CRC, ये BPSC में से आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का आया था। फायरवेल इज ए सॉफ्टवेयर विथ और विदाउट हार्डवेयर, तो फायरवेल 2 तरह का हो सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। 51 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो इसका आंसर बी होगा, रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ, जो कि एडवांटेज नहीं है स्टार टोपोलॉजी में स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अलावा, तो इसका आंसर बी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग बुलियन इंक्रिप्शन इलस्ट्रेटेड इन द टेबल, ये दिया गया है और पूछ रहा है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। 1 0 जो फंक्शन बना है 1 0 0 1, तो 1 का देखिए तो x बार y बार प्लस, यहाँ देखिए x y, तो क्या हुआ, एक जोड़ हो गया, तो इसका आंसर एक जोड़ हो, x नॉट हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो कॉल ए टेबल इन रिलेशन डेटाबेस, क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। टेबल को रिलेशन डाटाबेस में क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ये है कंसीडर 2 डाटाबेस रिलेशन R and S having 3 tuples and R and 2 tuples in S, what is the maximum number of tuples that could appear the नेचुरल ज्वाइन में पूछ रहा है, एक में 3 है एक में 2 है, तो मैक्सिमम कितना, वो क्या बोलते हैं, that can appear in the natural join of R and S, तो इसका आंसर C होगा। दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका आंसर ऊपर नीचे हो गया, इसका आंसर ऑप्शन हो गया 6 होगा इसका आंसर, लेकिन तो सी होगा इसका आंसर। इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन एग्जांपल, ये पूछ रहा है कौन सा एड्रेसिंग मोड को ये कर रहा है, तो देखिए हैश और कांस्टेंट लगा हुआ है, तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे कांस्टेंट कहीं भी होगा उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड पता ही है, एक रजिस्टर में जो एड्रेस होगा फिर उसके अंदर में हम जाके दूसरा एड्रेस फाइंड करेंगे, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा। और बेस इंडेक्स पता ही है, एब्सोल्यूट पता ही है, मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट। अब बेस इंडेक्स में हम बेस प्लस इंडेक्स वैल्यू को ऐड करते हैं, तो बेस इंडेक्स वो है। ये है हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा AC कॉमन लीजिएगा 1 + B, तो वो 1 हो जाएगा, तो AC तो कितना नैंड गेट का रिक्वायर्ड हो, तो 1 गेट का रिक्वायर्ड हो, एंड गेट, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज रिकर्सन, कौन सा रिकर्सन को यूज करता है, तो मर्ज सॉर्ट रिकर्सन को यूज करता है, बाकी रिकर्सन को यूज नहीं करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम के उठाए हुए, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही फायदे होगा। इन ए रिलेशन डाटाबेस मॉडल कार्डिनेटिटी ऑफ ए रिलेशन में, कार्डिनेटिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टपल्स को कार्डिनेटिटी बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किस पे होता है, इसका आंसर नॉन ऑफ द एबव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा लेयर करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो इसलिए इसका इसमें ऑप्शन में नहीं है प्रेजेंटेशन, इसलिए नॉन ऑफ द एबव दिए, इसीलिए क्योंकि BPSC इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसका आंसर प्रेजेंटेशन लेयर दिए। द रिलेशनशिप ऑफ डाटा एलिमेंट इन ए मॉड्यूल इज कॉल्ड, इसका आंसर मॉड्यूलिटी होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन फॉर सिस्टमेटिकली कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर डी होगा, सारे चीज को कंट्रोल करता है, ऑल ऑफ द एबव। हम मार्क नहीं कर पा रहे हैं, हम PDF सेंड कर देंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो इसका आंसर रिक्वायरमेंट डिजाइन, ये पार्ट नहीं होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, बाकी होता है।
टेस्टिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा एंड इन एक्चुअल एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। एक होता है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग होता है डेवलपर करता है अपने साइड पे चेक करने के लिए, अब प्रोडक्ट बन गया। तो बीटा टेस्टिंग क्या करता है, कस्टमर चेक करता है जो सही बना है, एक्चुअल डाटा इनपुट करके सही बना है गलत बना है, तो इसको बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। ये भी पूछा हुआ एग्जाम का है। द स्टूडेंट मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, किसको मतलब हम कॉलम बना दिए हैं जो 100 से ज़्यादा मार्क्स किसी का नहीं हो सकता है, तो कौन सा रेफरेंस इंटीग्रिटी को फॉलो करता है, डीबी में इसका है इंटीग्रिटी कांस्टेंट, मतलब ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम लगा देते हैं एसक्यूएल में, तो इसका आंसर इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। 64 नंबर हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा फर्स्ट कॉम और टोटल नंबर ऑफ सीक हेड मूवमेंट कितना हुआ दोनों में, तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव आएगा। इसको एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा। SSTF होता है, ये बीपीएससी में इस बार पूछा था TRE 3 में, तो एक बार आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इस तरह का बीपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन। इसका फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, तो जो AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फॉलो द वेरिएबल लेंथ ऑफ 56 बिट 124, ये गलत है, बाकी सही है। पब्लिक की एल्गोरिथम यूज डिफरेंट की, सही है, दोनों डिफरेंट की यूज करता है पब्लिक की में। द सिमेट्रिक साइफर DES का एग्जाम्पल है, सही है। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम सेम की यूज करता है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर 56 नहीं होगा, 124 नहीं होगा, 256 होगा शायद, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आंसर A and B 2M in matrix the efficient algorithm to multiply the two matrix at the time complete, इसका आंसर पता ही होगा आपको, C होगा। ये होगा, C होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे C होगा, 2.81 होगा। ये स्टेशन मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो इस पर आप एक बार सर्च कीजिएगा। C हम पॉइंट भूल रहे हैं, C होगा शायद, लेकिन गलती ये 2.67 ही होगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गलती हो सकता है, ऐसा नहीं बोले 100% हम सही टाइप किए हैं, लेकिन थोड़ा सा बस मिस्प्रिंट होगा, जल्दी में हम टाइप किए हैं, जो आज संडे था तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें। द स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन, तो इसको लिए हम सिंक्रोनाइज क्यों यूज करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, ताकि नेटवर्क में सही से बिट पहुंच सके रिसीवर के पास, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं डाटा लिंक लेयर का क्वेश्चन है, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ट्रांसलेशन लूप के साइड बफर, ये साइड बीपीएससी में आया था, तो इसको पता ही आपको एसोसिएटिव मेमोरी होता है जो सर्च करता है कंपेयर की और वैल्यू दोनों के साथ, तो इसका आंसर डी होगा। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडुकेट ऑफ यूजुअल डाटाबेस, तो इसका आंसर 3NF होगा। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो इसको आंसर याद कर लीजिए 3NF। ये गेट का क्वेश्चन है। इफ D1 D2 DN होगा यहाँ पे, आर डोमेन्स रिलेशनल मॉडल, द रिलेशन इज टेबल विच इज सबसेट ऑफ, तो कोई भी चीज सबसेट किसी का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सारा आ जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ये पोस्ट एक्सप्रेशन है, क्या करते हैं इसको स्टैक से सॉल्व करते हैं। मान लो ये स्टैक हम बना दिए, फिर 8 डाले इसमें, फिर 3 डाले, फिर 4 डाले। जैसे ही ऑपरेटर आया 5, तो दोनों को पॉप कीजिए, 3 और 4 को पॉप कीजिए। जो सेकेंड वाला ये आइटम है और ऊपर 4 है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, ऊपर वाला सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो फिर 7 आएगा, फिर 7 को पॉप कर देंगे, 7 को पुश कर देंगे, फिर माइनस आ गया, तो 8 माइनस 7 1 आया, फिर 3 8 2 आया, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, फिर इसको प्लस करेंगे, तो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी। इसका मतलब हुआ शायद एक्सपोनेंट होता है, एक बार आप देख लीजिएगा, इसका एक्सपोनेंट है, मतलब गलती से एक्सपोनेंट नहीं टाइप हुआ है, तो ये आ गया एक्सपोनेंट होगा। हाउ मेनी डिफरेंट बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री 4 आर देयर, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 के पावर 2n, ये याद कर लीजिए। ये बीपीएससी में पूछा था 2 के पावर 2n। अगर बुलियन फंक्शन पूछे तो 2 के पावर 2n, तो 2 के पावर 2 × 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। नहीं, 2 के पावर 2n होता है, 2 के पावर 2n, इसका भी पावर n है, तो 2 फिर 2 और ये 4 कीजिएगा, ये 4 कीजिएगा, तो ये 16 आ जाएगा ये पावर, तो इसको आ जाएगा 2 के पावर 16। और ये होता है ये बुलियन फंक्शन निकालने का, और बुलियन ट्रुथ टेबल में कितना वैल्यू है, तो इसका डायरेक्ट होता है 2 के पावर n, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। 74 नंबर है, ए वर्चुअल मेमोरी बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम प्राइमरी स्वैप आउट इन ए प्रोसेस एग्जांपल ऑफ, तो ये तो पता है लॉन्ग टर्म सी होगा। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग 3 तरह का होता है शेड्यूल, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। जो लॉन्ग टर्म होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। कॉकमो स्टैंड फॉर, कॉकमो का फुल फॉर्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए फ्लो ग्राफ जी विथ n बट, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का E-n+2, VG बराबर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का होता है E-n+2। ये इसरो का क्वेश्चन है, वही बीपीएससी पूछ सकता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। 77 है, आफ्टर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर लाइन्स ऑफ कोड
एंड फंक्शन पॉइंट आर यूज टू मेजर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये किसके लिए यूज करता है, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन मस्ट है। तो हाई कोहिजन लो कपलिंग, देखिए कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, हाई कोहिजन लो कपलिंग, लो मॉडल कपलिंग एंड हाई मॉडल कोहिजन। तो ये इसको तो याद ही कर लीजिए, कितना एग्जाम में पूछा है पता ही नहीं, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो 878 का क्वेश्चन सी हो जाएगा। द टाइम कम्प्लेक्सिटी टू बिल्ड ए हीप विथ ए लिस्ट एन नंबर इच साइड। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, एक बिल्ड को अगर एक हीप को बिल्ड करना है एक नंबर से, तो इसका एक ये होगा ऑर्डर ऑफ एन लगेगा टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इन डीएफ एक्सेप्टिंग बाइंडिंग स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन 10। देखिए एंडिंग विथ 101, तो इसका डीएफ बनाइएगा तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, तो सेम ही होगा, तो इसका n+1 होगा। तो देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, हम इसलिए जान के किए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज होइएगा, बीपीएससी भी इस तरह का पैटर्न खेल सकता है। तो ये फार्मूला आता है एंडिंग विथ 1 का होता है n+1, तो जब कितना है यहाँ पे लिमिट 3 है, तो 3 + 1 इसका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एक आंसर एंडिंग विथ 101 का। और नॉट एंडिंग विथ बोला है तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो स्टार्ट होता है उसको फाइनल बना देते हैं, फाइनल को इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल बना देते हैं, नॉट एंडिंग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं डायग्राम को, डीएफए डायग्राम को, डाटा जो होता है डीएफए डिजाइन होता है तो उसको कम्प्लीमेंट करते हैं नॉट एंडिंग में। तो इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो आप देख ही रहे हैं, हमको लिखने में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये 80 क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं, फास्ट में किए हैं थोड़ा सा। आप लोग इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, आप वहाँ से या कहीं पे हम ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए हो सके तो, क्योंकि व्हाइट पेज में है, और इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो हमको पूछिएगा, या फिर आप एक बार यूट्यूब बोलें गूगल पे सर्च में या चैट जीटीपी पे, वहाँ से आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली से। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। और टेलीग्राम ग्रुप में हम अभी तो मैं अपने भाई के आईडी से हैं, लेकिन वहाँ पे गाली गलौज सारे लोग कर रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जितना हो सके उतना आप लोग, जो भी लोग जुड़े हैं वो लोग उस ग्रुप से उसको रिपोर्ट मार के वहाँ से रिमूव हो जाइए। फिर उसी ग्रुप में हम व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक डाले हैं, उस ग्रुप में जाके आप जुड़ जाइए। नहीं तो अब इस वीडियो हम जब अपलोड कर रहे हैं तो उस वीडियो में हम इसको अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। थैंक यू सो मच। अगर कैसा लगे एक बार आप फीडबैक दीजिएगा, मतलब कहीं गलती हुआ हो या कुछ भी हुआ, क्योंकि हम भी पहली बार ही मतलब ये क्लास लिए हैं और कभी क्लास लिए नहीं थे, आप लोग के लिए हम क्लास लिए, तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। आप एक बार बताइएगा कैसा लगा, मतलब अगर सही लगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।